के दयालु जगत संसारे श्री कृष्ण के दयालु जगत संसारे पतित पावन हेतु तव अवतार पतित पावन हेतु तव अवतार मौसम पतिता प्रभु न पाइवे आर मौसम पतिता प्रभु न पाई बेयार श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। माता जी आगे जाइए, आगे वाला लाइन गाइए, पीछे मत आइए। मैं बोला एक ही लाइन गाना एक ही बार। हा प्रभु जी प्रभु हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपावलोकन करो आमी बड़ो दुखी कृपावलोकन करो आमी बड़ो दुखी दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई तव कृपा बले पाई चैतन्य निताई तव कृपा बले पाई चैतन्य निताई हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट जुग श्री जीव प्रभु लोकनाथ भट्ट युग श्री जीव प्रभु लोकनाथ दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मंगे नरोत्तम दास रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास हरे कृष्ण हाँ बोलो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री पंचतत्व भगवान की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। बहुत अच्छा गाया माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्टार्ट करें कौस्तुभ प्रभु? हाँ प्रभु जी, चालू करें? चालू करें। लीला मनोहर प्रभु
कहाँ लीला कर रहे हैं आप? हाँ, आपका आवाज नहीं आ रहा है, म्यूट है आप। पिक्चर के लिए रेडी कर रहा हूँ प्रभु। हाँ, वो पिक्चर के लिए 2 मिनट रेडी कर रहा हूँ। यस यस, तो हम स्टार्ट करें क्लास आज का। यस प्रभु जी, कस्तूर जगह। हाँ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नामश्रेष्ठं मनुमपि सचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं मुर्पुरीं माथुरीं गोष्ठवातिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवश्यां प्राप्तो यस्य प्रथित कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्या छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। तो पुनश्च एक बार आप सभी भक्त लोगों का आज हम अपने साप्ताहिक श्री चैतन्य चरितामृत के कथा महोत्सव में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। यह है ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत श्रील प्रभुपाद का। तो इसके कथा कार्यक्रम में आप सभी महानुभाव श्रद्धालु भक्तजनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, जो सुबुद्धिमान हैं, जो समय निकालकर श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र के बारे में यहाँ पर सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो इसलिए मैं आप सभी सौभाग्यशाली जीवों का इस गौरीलीला श्रवण महोत्सव में हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ मैं श्रीमान रूप विलास प्रभु का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे सुअवसर दिया भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के गुणानुवादन करने का, उनके लीलाओं का उपाख्यान करने का और मेरा स्वयं का जीवन पावन करने का वो अवसर दिया और आप लोगों की सेवा करने का अवसर दिया। इसलिए मैं उनका शतशः ऋणी हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो विगत कई गुरुवार से हम चर्चा कर रहे हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं पर। हमने प्रारंभ किया बुद्धि के 5 प्रकार, उसमें चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में जो समर्पित होता है उस महान भाव भक्त को सुबुद्धिमान कहा गया है। फिर उसके बाद हमने श्रील कविराज गोस्वामी का जीवन चरित्र देखा। पिछले गुरुवार भी हमने उनके बारे में कुछ चर्चा करने का प्रयास किया और किस प्रकार से उनको वृंदावन के गोस्वामियों ने किस प्रकार से निवेदन किया और भगवान श्री श्री राधा मदन मोहन ने उनको आशीर्वाद दिया चैतन्य चरितामृत का संकलन करने के लिए। इसके बारे में हमने चर्चा किए थे। तो श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी अंत्यलीला में नामाचार्य हरिदास ठाकुर के गुणानुवादन के संदर्भ में लिखते हैं, भव सिंधु तरीबाए आचे जान चित्त श्रद्धा करो सही जन सुन चैतन्य चरित। अगर किसी को लगता है कि ये भव सागर तर करके हमें पार जाना है, इसको पार करके हमें उस पार जाना है, तो उनके लिए चैतन्य चरितामृत रूपी नौका सबसे महत्वपूर्ण है। भव सिंधु तरी बारे अच्छे जार चित्त। समस्या ये है कि आजकल के लोगों को पता ही नहीं कि वो समंदर में पड़े हुए दुखों के भवसागर में है और इससे बाहर जाना होता है, ये भी लोगों को पता नहीं है। लोगों की बुद्धि गधे से भी ज्यादा पत्थर की बन गई है। उनको पता ही नहीं वो दुख भोगत रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा लास्ट टाइम गड़बड़ हो गया था, इस टाइम थोड़ा अच्छे से करूंगा तो मेरा दुख कम हो जाएगा। ये गलती हो गई थी, अब ये गलती नहीं करूंगा तो मेरे को दुख नहीं होगा। और बारंबार
परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, बारंबार अदली बदली करते अपनी समस्याओं को छुड़वाने का, लेकिन दुख की कोई राहत नहीं होती। तो अगर किसी को लगता है कि इस दुनिया में मैं सुखी नहीं रह सकता और इससे मुझे बाहर जाना है, ऐसा जीवात्मा बहुत भाग्यशाली होता है। प्राय लोगों को लगता है कि मैं इस दुनिया में सुखी रह सकता हूँ, 1 BHK में नहीं तो 2 BHK, 2 BHK नहीं तो 3 BHK, 3 BHK नहीं तो विला में, विला नहीं तो बंगलो में, बंगलो नहीं तो फार्म हाउस में, कैसे भी करके घर अच्छा बड़ा होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, अच्छी पत्नी या पति होने चाहिए, और इस प्रकार से ये सब मेंटेन करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। तो पैसा होने के कारण मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसी गलत धारणा हर एक मानव की होती है। प्राय अधिकांश आज के अर्वाचीन मानव समाज के जो लोग हैं, तथाकथित बुद्धिमान लोग, सुशिक्षित जो लोग हैं, इसी तरह से दिग्भ्रमित रहते हैं और उनको लगता है इधर ही रहना है हमें। तो ऐसे लोग कभी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि एक व्यक्ति का उद्देश्य रहता है मैं 1 करोड़ कमाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। अरे जिसके पास 1 करोड़ है उसको देखो पहला, वो सुखी है क्या? 1 करोड़ वाले को लगता है कि मैं 10 करोड़ कमाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, 10 करोड़ वालों को लगता है कि मैं 100 करोड़ कमाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। अरे जिसके पास पहले से उतना है उसको देखो। दुनिया के सबसे बड़े बड़े धनी व्यक्ति, चाहे वो रॉकेफेलर हो, बिल गेट्स हो या इलॉन मस्क हो, कोई भी रहने दो, इन लोगों को पूछो वो सुखी है क्या? अगर पैसा ही सब कुछ है तो पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हो, ऐसा आपको लगता है। लेकिन इस दुनिया में सुख शांति और चैन चाहिए तो भगवान की कथा के अलावा और कोई हमें चारा है नहीं। भव सिंधु तरी बारे अच्छा जा रहे चित्त, जिसका ये चित्त है कि मैं ये दुखों के सागर से बाहर जाना चाहता हूँ, उसके लिए चैतन्य चरितामृत है। वो सही रूप से चैतन्य चरितामृत श्रवण कर सकता है। श्रद्धा करे सही जन। श्रद्धा पूर्वक आप लोग श्रीमद् गौरांग महाप्रभु के मधुर मधुर लीलाओं का श्रवण करने का प्रयास करिए। वैसे तो यह जो कथानक है, प्रभुपाद कहते हैं चैतन्य चरितामृत जो है वो आध्यात्मिक जीवन के पदव्युत्तर अभ्यास क्रम है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है। भगवत गीता मैट्रिकुलेशन है, भागवत ग्रेजुएशन स्टडी, और चैतन्य चरितामृत पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है। बहुत रहस्यमय चीजें यहाँ पर दी गई है। तो इसीलिए ये सभी श्रवण करने के लिए आप सभी श्रद्धालु भक्तजन बहुत भक्ति भाव से यहाँ पर उपस्थित हो, इसलिए आपका स्वागत करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया आप ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। कृपया आप ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। तो पिछले गुरुवार हमने देखा चैतन्य चरितामृत का मंगलाचरण। चैतन्य चरितामृत के मंगलाचरण में कुल मिलाकर 14 श्लोक है और किसी भी ग्रंथ का, वैदिक पवित्र ग्रंथ का जो मंगलाचरण होता है उसमें 3 चीजें समाविष्ट होती है। एक, नमस्कार, सबको प्रणाम होता है। दूसरा होता है वस्तु निर्देश, और तीसरा होता है वरदान, आशीर्वाद, आशीर्वचन। यह 3 चीजों मिलकर मंगलाचरण बनता है। और उसके साथ ही साथ मंगलाचरण में ही दिया होता है इस ग्रंथ का मुख्य विषय क्या है, उसी में लिखा होता है यह ग्रंथ का मुख्य विषय क्या है। तो हमने चर्चा की है लास्ट टाइम, पिछले बार, कि सर्वप्रथम कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है वंदे गुरुन ईश भक्तांस, सबसे पहले अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, बाकी भगवान के भक्तों को प्रणाम करते हैं। ईशावतारकान, भगवान के अन्य अवतारों को प्रणाम करते हैं।
उनके शक्तियों को प्रणाम करते हैं, उनके प्रकृतियों को प्रणाम करते हैं और स्वयं साक्षात कृष्ण चैतन्य संज्ञकम, साक्षात भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं पहले श्लोक में। फिर आगे आने वाले 2-3 श्लोक में वे वस्तु निर्देश करते हैं कि किस प्रकार मेरे ग्रंथ का जो मुख्य हीरो है वो चैतन्य महाप्रभु और श्रीमद नित्यानंद प्रभु है, पंच तत्व भगवान है। इस प्रकार से वे पूरे 14 श्लोकों में वर्णित करते हैं। और चौथे श्लोक में वर्णन करते हैं अनार्पित शरीरात करुणे या अवतीर्ण करो समर्पयी तुम उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रिया हरिपुरुट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरत वह सच्चिनंदन। तो सच्चिनंदन गौर हरि भगवान श्रीमद गौरांग महाप्रभु कौन है? ये सच्ची माता के पुत्र के रूप में आए हैं, नित्यानंद प्रभु के भाई के रूप में आए हैं। वो है कौन? वे साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण है और वो अभी आए हैं। तो इस प्रकार से वो वस्तु निर्देश करते हैं और उसके बाद नित्यानंद प्रभु का गुणगान करते हैं अद्वैत आचार्य का 2 श्लोकों में, और फिर बाद में पंचतत्व का 14वें श्लोक में वर्णन करते हैं। इस प्रकार श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है वे चैतन्य चरितामृत का बहुत सुंदरता से प्रारंभ करते हैं और आगे जाकर के वो कहते हैं जयताम सुरतो पंगोर मम मंद मतिर्गति मत सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो। मैं तो एक पंगु हूँ, अंधा हूँ, मेरी मति मंद है, मेरा सब कुछ जो ऐश्वर्य है, मेरा आश्रय है, वे है राधा मदन मोहन। आप लोगों ने वृंदावन में राधा मदन मोहन का मंदिर देखा है? यस। हाँ, तो वो राधा मदन मोहन मेरे सब कुछ है। दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्री गोविंद देवो पृष्ठालिबि से मानो स्मरामि। और श्री श्री राधा गोविंद देव जो है वृंदावन में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए हैं और ललिता विशाखा उनको चामर सेवा कर रही है और उनकी आरती गा रही है। ऐसे राधा वृंदावन देव मेरे आराध्य देव है। श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तटस्थित कर्षण वेणु सुने गोपीर गोपीनाथ श्री स्तुना। तर श्री गोपीनाथ भगवान जो है वो वंशीवट में बैठकर वंशीवट में बांसुरी बजा रहे हैं और वहां पर सारे गोपियों को वो आमंत्रित कर रहे हैं उनके साथ रासलीला करने के लिए। ऐसे गोपीनाथ मेरे आराध्य देव है। इस प्रकार श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी जो है श्री चैतन्य चरितामृत का प्रारंभ करते हैं। तो चैतन्य चरितामृत जो महाकाव्य है, चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र पर सबसे बड़ा ग्रंथ है और इसमें कविराज गोस्वामी जो है बहुत ही शास्त्रीय स्वरूप से यह सिद्ध करते हैं प्रारंभ में ही कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु सब अवतार सार शिरोमणि। चैतन्य महाप्रभु जो है वो सारे अवतार के सार शिरोमणि है। जितने सारे भगवान कृष्ण के आज तक अवतार हुए हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ अवतार अगर कुछ है कोई है तो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसां यतगादरण्यम् माया मृगम दयित इप्सितमन्वधावत् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। कैन यू शो 11.5.33? यस प्रभु। 11.5.33।
तो मैं वो महापुरुष श्रीमद चैतन्य महाप्रभु का नमन करता हूं जो हमारे लिए इतना बड़ा त्याग किए। इसका वर्णन श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कर रहे। और वो तो पहले अध्याय में सारे गुरुओं को प्रणाम कर रहे, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, मंत्र गुरु इत्यादि सारे गुरुओं को प्रणाम करते हैं। 11 नो नॉट सीसी, भागवतम 11.5.33 11.533 ओके। तो पहले अध्याय में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी गुरुओं का वर्णन करते हैं। एक होता है शिक्षा गुरु, एक होते हैं दीक्षा गुरु, एक होता है मंत्र गुरु, एक होता है पथ प्रदर्शक गुरु। तो दीक्षा गुरु और मंत्र गुरु एक ही होते हैं। शिक्षा गुरु अलग हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होते हैं, वो ज्यादा नहीं होते। और पथ प्रदर्शक गुरु मतलब हमको प्रारंभ में जिसने कृष्ण के पास कृष्ण भक्ति करने का मार्ग दिखाया, उनको कहते हैं पथ प्रदर्शक गुरु। थर्टी फोर दिखाइए। यस प्रभु। तो हाँ, ये श्लोक जो है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, ये श्लोक तीनों अवतारों के बारे में, रामचंद्र, भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु। त्यक्त्वा सूर्य सीता राज्य लक्ष्मी, उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक होने वाला था, उन्होंने सब कुछ त्याग करके वो जंगल में चले गए अपने, किसके लिए? ये सुदुस्तेज। अगर आपको बोला जाए कौस्तुभ कृष्ण प्रभु कल आपको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा भारत का, और आज रात को मैं आकर आपको बोलो कैकेयी की तरह जाओ वनवास में, तो आप क्या करोगे? मेरे को फांसी लगाओगे ना, बंदूक रहेगी तो गोली मार दोगे उधर ही। चल कहाँ से आया तू, मेरा कल तो मेरा शपथ विधि है लाल किले पर, ऐसा हम बोलेंगे ना। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र सुदुस्तेज सूर्य सिद्ध राज्य लक्ष्मी, जो त्यागने के लिए, दुस्तेज त्यागने के लिए बहुत कठिन है, ऐसे राज्य लक्ष्मी अयोध्या का राज्य उन्होंने त्याग दिया। किस लिए? धर्मिष्ठ आर्य वचसाम, अपने पिता दशरथ महाराज के वचन के अनुसार रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। अपने पिता दशरथ महाराज के वचनानुसार श्री रामचंद्र भगवान ने क्या किया? यत अगाध अरण्यम, जंगल में चले गए वनवास के लिए। एक राजकुमार जो कल उसका राज्याभिषेक होने वाला है, और वो आज ही रात को जंगल चले गए। इतना वैराग्य भगवान श्री रामचंद्र ने दिखाया। और फिर क्या कर रहे हैं? उनका प्रोजेक्ट क्या है? माया मृगम दैत्य इप्सितम अन्वधावत, मृग कांचन उन्होंने देखा, कांचन मृग सोने का हिरण देखा, और उसके पीछे वो दौड़ने लगे। और हम जानते हैं वो दौड़ने के कारण आगे कितना रामायण होता है। ऐसे महापुरुष को मैं वंदन करता हूँ। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। यही श्लोक भगवान कृष्ण के लिए भी लागू होता है। त्यक्त्वा सुदुस्तेज सूर्य सिद्ध राज्य लक्ष्मी। पहले तो वो वसुदेव और देवकी को कंस मामा के कारागृह में प्रकट हो गए थे, और वहां के राज्य लक्ष्मी त्याग करके धर्मिष्ठ आर्य वचसाम यदगादरण्यम, वसुदेव के वचन के अनुसार वे वृंदावन में चले गए, अरण्य में चले गए, वृंदारण्य में। और क्या करने लगे? माया मृगम दैत्य इप्सितम अन्वधावत। और यहाँ पर माया का अर्थ योग माया लिया है। और वो अपने ग्वाल बालों के साथ उनके पीछे दौड़ने लगे, खाने लगे, माखन चोरी करने लगे। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ऐसे महापुरुष श्री श्याम सुंदर को मैं वंदन करता हूँ। लेकिन ये मुख्य श्लोक जो है, ये एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु के लिए लिखा गया है। इसका प्रमाण 33 है, दिखाओ 33। यस प्रभु। पहले 32 दिखाओ, फिर 33 पे आओ। ओके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 32 ओके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। इसका पर्पट बहुत बड़ा है 32 का। हाँ, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधसा। ये बुद्धि का पांचवा प्रकार। जो लोग श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में अपना जीवन सर्वसंग परित्याग करके समर्पित करते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान लोग हैं। प्रश्न ये है, चैतन्य महाप्रभु है कौन? ये 33 में दिखा है, बताओ 33। चैतन्य महाप्रभु कौन है? येयं सदा परिभवग्न भविष्यदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भूत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ट्रांसलेशन। तो ये नवयोगेंद्र बता रहे हैं निमि महाराज को कि हे मेरे प्रिय भगवान, हे मेरे प्रिय भगवान, जो आपके चरणों की पूजा करता है, आराधना करता है चैतन्य महाप्रभु के, वो जो है सारे भौतिक बंधनों को नष्ट कर देता है और उनको भगवत प्रेम प्राप्त होता है। मेरे प्रिय भगवान, आपके चरण कमल जो है सारे तीर्थों के आश्रय है, सारे संतों के लिए आश्रय है, और जो बड़े बड़े देवी देवता है ब्रह्मा शिवा, उनके लिए भी पूजनीय है। हे मेरे प्रिय भगवान, आप जो है वो सभी जीवों का रक्षण करते हो और आपने आपके दासों का जो चिंता है उनको निर्वाहन किया है। सारांश में मेरे प्रिय भगवान, आपके चरण कमल जो है वो जो है भवसागर पार करने के लिए वो एक बहुत सुयोग्य नौका है। इसीलिए ब्रह्मा जी और शिव जी आपके चरणों का ध्यान करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के चरणों का। ऐसा है। तो वो चैतन्य महाप्रभु आए क्यों, ये 34 में दिखा है। त्यक्त्वा सुदुस्तेजसुरेप्सित राज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसां जतगादरण्यं मायामृगं दयितेप्सितमन्वधावत् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। मैं वो महापुरुष श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को वंदन करता हूँ कि जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। त्यक्त्वा सुदुस्तेजसुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। उन्होंने क्या, उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी प्रिया था, दूसरी पत्नी का नाम था विष्णु प्रिया। वो बहुत सुंदर थी, सुशील थी, चरित्रवान थी और आज्ञाकारी थी। उनकी माता उस समय बहुत वयस्क हो गई थी, पत्नी युवती थी, और ऐसी युवावस्था में उनको छोड़ दिया। सुदुस्तेज राज्य लक्ष्मी, इसलिए धर्मिष्ठ आर्य वचसाम यतगादरण्यम। उनको एक ब्राह्मण ने श्राप दिया था कि आपको भौतिक सुख प्राप्त नहीं होगा। ये वचन के अनुसार चैतन्य महाप्रभु ने अपना गृहस्थाश्रम छोड़ दिया। माया मृगम दैत इप्सितम अन्वधावत। किस लिए उन्होंने छोड़ा? आपने अगर सच्ची माता विष्णु प्रिया और नवद्वीप वासियों का चैतन्य महाप्रभु के प्रति का प्रेम समझोगे तो आंखों में आंसू आ जाएंगे, आंखों में आंसू आ जाएगी। 500 साल पहले संन्यास आश्रम के नियम इतने कड़क थे कि एक बार व्यक्ति संन्यास लिया तो घर वापस नहीं जा सकता था। आप कल्पना करिए, सच्ची माता के 2 पुत्र हुए, एक विश्वरूप और दूसरा निमाई, ठीक है। उसके पहले उनके 8 पुत्रियां हुई, कन्याएं। जैसे जन्म हुआ मर गई, जैसे जन्म हुआ मर गई, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। 8 पुत्रियों का उन्होंने देहांत देखा था उनके आंखों के सामने। कितना दुख होगा उस माँ को। और जब एक बड़ा बेटा पैदा हो गया, उत्पन्न हो गया, शंकरारण्य बनकर, सन्यासी बनकर वो चला गया। कहाँ गया? पंढरपुर चला गया। पंढरपुर में उन्होंने समाधि ली। कितना दुख होगा उस माँ को। और बाद में निमाई, उन्होंने भी संन्यास लिया। आप कल्पना करिए सच्ची माता के दुख की। और दूसरी बात, सन्यासी कभी अपने घर पे नहीं जाता वापस। ये 500 साल पहले का नियम कड़क था। और चैतन्य महाप्रभु वापस अपने घर नहीं गए। सन्यास लेने के उपरांत वो सच्ची माता को तो मिले कई बार शांतिपुर में, इधर उधर,
लेकिन उनकी पत्नी विष्णुप्रिया ने उनका वापस कभी दर्शन नहीं किया। उम्र के 16 साल में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था। इतना प्रेम करने वाले भक्त, उनको चैतन्य महाप्रभु ने छोड़ दिया। त्यक्त्वा सुदस्तेजसूर्यसित राज्य लक्ष्मी, उनको चैतन्य महाप्रभु ने छोड़ दिया। इतना प्रेम करने वाले भक्त, प्राण से भी ज्यादा प्यारे थे चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित, सच्चे माता के लिए, विष्णुप्रिया के लिए और बाकी भक्तों के लिए, नवदीप वासियों के लिए। फिर उन्होंने किस लिए ये संन्यास लिया? माया मृगम दैत इप्सितम अन्वधावत। हम लोग जो गधे की बुद्धि के हैं, हम लोग जो जानवर से भी बदतर है, इस दुनिया में सुख भोगने का प्रयास कर रहे, इस दुनिया में पैसा कमाकर अपना घर एडजस्ट करने का प्रयास कर रहे, उनके पीछे माया मृगम, हम जो है इस माया मृग, ये माया देवी का जो मृग है, उसके पीछे लगे हैं कि मैं पैसे से सुखी होऊंगा, मैं इस ऐसा करने से सुखी होऊंगा, वैसा करने से सुखी होऊंगा। ये जो काल्पनिक मृग है सुख का, उसके पीछे हम लगे हैं और हमारे पीछे चैतन्य महाप्रभु लगे। दैत इप्सितम अन्वधावत, हमारे पीछे दौड़ रहे, धावत मतलब दौड़ रहे चैतन्य महाप्रभु। अपने सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले माँ और पत्नी विष्णुप्रिया को छोड़कर हम जैसे बुद्धू, काम वासना से भरभरित जीव, इनके पीछे महाप्रभु लगे, जो उनका ईर्ष्या करते, उनका द्वेष करते, उनके ऊपर प्रेम तो छोड़ो, उनका मत्सर करते हैं। ऐसे जीवों के उद्धार के लिए महाप्रभु पीछे पड़े हैं हमारे। इसीलिए उनको वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, उनको मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इसीलिए लोचनदास ठाकुर कहते हैं, सब अवतार सार शिरोमणि, सारे अवतार में वह सर्वश्रेष्ठ अवतार है, क्योंकि वो राधा रानी का प्रेम बांटने आए हैं। श्री राधार भावे ये गौर अवतार, हरे कृष्ण नाम गौर कोइला प्रचार। तो कौन है चैतन्य महाप्रभु? वो ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद बंगाली थे, महाप्रभु बंगाली थे, इसीलिए उन्होंने बोला चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है। अभी क्या हुआ है, आजकल सुपरमार्केट है बाबाओं का, आई का, भगवान का, सब जगह ऐसा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद सदगुरु कह के अपने दादाजी का नाम लगा देते, अपने गली में जो कोई महाराज है उसका नाम लगा देते, पता ही नहीं चलता इस शब्दों का अर्थ क्या है। अनंत कोटि ब्रह्मांड का और उनके नायक का, पर ब्रह्म, कितने बड़े बड़े अक्षर लगा देते, ब्रह्मलीन, ब्रह्म चैतन्य, उनको पता ही नहीं रहता। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है, इसका वर्णन श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी दूसरे अध्याय में करते हैं। चैतन्य महाप्रभु वास्तविक रूप से कृष्ण है, साक्षात श्री कृष्ण। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम, ये साक्षात कृष्ण है और उनसे सारे अवतार आते हैं। तो ये सिद्ध करने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण है, पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी दूसरे अध्याय में कृष्ण कितने महान है उसका वर्णन करते हैं। पहले कृष्ण की स्थापना करते हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु की स्थापना करते हैं। तो वो दिखाइए कृष्ण के विविध अवतार, एक ही स्लाइड में सारे है, देखो वो फोटो दिखाइए, सब लोग ध्यानपूर्वक देखिए। अभी थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को समझना है तो थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए। हाँ, दिख रहा है सबको? कैन यू हाईलाइट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, कम टू स्वांश फर्स्ट, या ब्रिंग इट इन द मिडिल, बीच में लाओ कृष्ण को। हाँ, तो सबसे पहले स्वयं रूप कृष्ण जो है गोलोक वृंदावन में स्वयं रूप है, साक्षात कृष्ण है। एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रादि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। ये जो सारे बाकी सब जो है वो अवतार है, कला है, उनके विस्तार स्वरूप है, शक्तियां है।
लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं अवतारा ही असंख्यानाम हरे सत्वद्विजय निधा। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में लिखा है, सुत गोस्वामी जी कहते हैं कि एते चांश कला पुंसा, ये सारे अंश और कला पुंसा है किसके? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण के। ऐसा कभी नहीं होता कि नारायण से कृष्ण आते हैं, कृष्ण से नारायण आते हैं। ऐसा नहीं होता राम के 8वें अवतार कृष्ण है या विष्णु का 8वां अवतार कृष्ण है। दुर्दैववश भारत में इतनी गलतफहमी है कृष्ण के बारे में कि लोगों को अगर सच्चा ऐसा कोई ज्ञान देने जाए भी तो समझ नहीं पाते। लेकिन शास्त्र कहता है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम कहता है, एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि गाकुलम लोकम नुड़यंती युगे युगे। अगर आप लोग ये फोटो समझ लिए ना पूरा, तो पूरा आपको दूसरा अध्याय समझ में आया, समझ लेना। ये पूरा दूसरा अध्याय ये फोटो में समाविष्ट किया गया सारांश रूप से। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण गोलोक निवासी श्री कृष्ण श्याम सुंदर यशोदानंदन नंद नंदन रास बिहारी, ये है सबसे पहले। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, उन्हीं से सभी कुछ आते हैं। तो सबसे पहले उनका विस्तार स्वरूप है स्वयं प्रकाश। श्री कृष्ण जो लिखा है उसके नीचे देखो स्वयं प्रकाश। तो कृष्ण अपना विस्तार करते हैं। दिखाई दे रहा है सब लोगों को? कौस्तुभ प्रभु समझ में आ रहा है? हाँ प्रभु जी। हाँ, तो स्वयं प्रकाश मतलब श्री कृष्ण स्वयं का विस्तार करते हैं अपने जैसा ही, वैसा ही रंग, वैसे ही कपड़े, वैसे आभूषण, वैसे ही अलंकार, जड़न घड़न सब कुछ कृष्ण की तरह, उसको कहते स्वयं प्रकाश। कुछ भी रंच मात्र फर्क नहीं होता, उसको कहते हैं स्वयं प्रकाश विस्तार। जो श्री कृष्ण भगवान रास लीला में अनंत कोटि गोपियों के साथ रास लीला किए, उसको कहते हैं स्वयं प्रकाश। हर गोपी को लग रहा था कृष्ण केवल मेरे साथ है, उसको दूसरी गोपी वो भी याद नहीं होती, उनको सबको लगता था कृष्ण केवल मेरे साथ है, ऐसा उनको लगता था। और द्वारका के जो रानियां हैं कितने थे? 16,108। तो कृष्ण ने 16,108 रूपों में स्वयं का विस्तार किया था। उस तरफ कुछ तो रहेगा, देखो साइड में प्रभाव विलास प्रकाश के साइड में और कुछ है, फोटो इधर खींचो। इसका साइड में किधर है प्रभु जी? और भी रहेगा, एक आध रहना चाहिए। द्वारका के रानियां उसमें आते हैं, द्वारका रानी उधर नीचे रहना चाहिए, प्रभाव प्रकाश के नीचे वही- वैभव प्रकाश रहेगा, देखो है। नहीं प्रभु जी, इसमें द्वारका रानी नहीं है। ओके, आपको गलत फोटा है, ठीक है। तो द्वारका के जो कृष्ण थे, हाईलाइट करो इसको, आगे बढ़ाओ। रासलीला में कृष्ण एक जैसे थे, द्वारका में कृष्ण एक जैसे थे, इसको कहते हैं प्रभाव प्रकाश, ठीक है। हाँ, ये रहा कृष्ण, सब कुछ कृष्ण। अभी दूसरी तरफ थोड़ा सा फर्क होता है कलर में, तो उनको कहते हैं बलराम जी, वैभव प्रकाश, ये है बलराम जी। बाकी सब कुछ सेम है, कलर अलग है, वर्ण मात्र भेद, कलर थोड़ा अलग है, बाकी सब कुछ सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो वो जो बलराम जी है, बलराम दादा, वो अपने आप को सब रूपों में विस्तारित करते हैं। कौन से? तो उनको तदेकात्म रूप कहते हैं, उनके जैसे ही शक्तिशाली होते हैं, उनके जैसे एकात्म रहते हैं। वो क्या है, सबसे पहले विलास में आता है, बाजू में विलास। तो ये विलास रूप जो है वो चतुर्भुज नारायण का रहता है, वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण का रूप रहता है। और उनसे आते हैं 4
प्रभाव विलास वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, याद रखना वेस्पा स्कूटर थे ना, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये आते हैं उनसे। और उसके बाद वापस वैभव विलास और एक चतुर्भुज आते हैं, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, 2 बार आते हैं। ठीक है, यस। तो ये जो दूसरा वैभव विलास है उसमें से ये सृष्टि की निर्मित होती है। कैसे? तो अभी ये आप स्लाइड बंद करिए और भगवान नारायण की स्लाइड दिखाइए, कर्णोदक विष्णु की। वापस इसके ऊपर आएंगे हम। यस। ये नहीं अलग फोटो है, इसका अलग, ये गर्भोदक सही है और एक रहेगा। हाँ, फिर वो जो वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध है उसमें संकर्षण से ये नारायण आते हैं और ये नारायण के रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। यस्य कनिष्पसितकाल मथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथ विष्णुर्महांस इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ये महाविष्णु जब सांस बाहर छोड़ते तो ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और जब सांस अंदर लेते तो ब्रह्मांड अप्रकट होते हैं। उसी में हम कई बार जन्म लेते हैं, कई बार मरते हैं। तो महाविष्णु कितने बड़े होंगे, उनके सांस देखो कितने होंगे। फिर वो महाविष्णु जो है हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट फोटो दिखाओ। नहीं, दूसरा था। हाँ, ये फोटो। हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। आधा ब्रह्मांड अपने पसीने से जो दिव्य है गर्भोदक सागर बना देते हैं, उसमें वो शयन करते हैं अनंत शेष पर, और उनके नाभि से कमल निकलता है और नाभि कमल में ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं। वो दंडी में वो सारे 14 लोगों की निर्मित करते हैं। और फिर वापस भगवान गर्भोदकशाही जो है वो क्षीरोदकशाही बन जाते हैं, दूध के सागर में वो विराम करते हैं। नेक्स्ट फोटो। वो नहीं, दूसरा है। ये क्षीरोदकशाही विष्णु है, ये दूध सागर में विराजमान होते हैं। और जो सारे देव देवताओं को समस्या आती है, ये भगवान का एक्सटेंशन काउंटर है, एक्चुअली ऑफिस है। यहाँ पर सब लोग आते हैं, अपनी शिकायत करते हैं, भगवान यहाँ से अवतार लेते हैं। ठीक है, अभी वापस पहले स्लाइड में चलो। ओके ब्रो। सब लोग जाग रहे हैं ना कौस्तुभ प्रभु? मैं तो जाग रहा है। अच्छा, बाकी लोग है क्या? खा रहे, डिनर चालू होगा। पनीर टिक्की, पनीर चिल्ली, क्या क्या बनाते पता नहीं लोग आजकल। तो आप देख रहे पुरुष अवतार दिखाओ नारायण का, स्वांश में पुरुष अवतार। हाँ, ये जो लाल देख रहे हैं ना कर्सर, जो बाण देख रहे हैं ना, तो आप जो 3 विष्णु देखेंगे वो 3 विष्णु है। कर्णोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु। फिर लीला अवतार, दशा अवतार जो हम पढ़ते हैं ना, मत्स्य, कूर्म, रामचंद्र, नरसिंह, वामन, वराह, ये सब लीला अवतार में आते हैं। एक बार लीला करके निकल जाते हैं, रुकते नहीं है। फिर बाद में गुण अवतार, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अवतार। फिर बाद में शक्त्यावेश अवतार। शक्त्यावेश अवतार के भी 2 है, विभूति है और अवतार है, वो अलग अलग प्रकार के है। फिर बाद में मनवंतर अवतार, ब्रह्मा जी का एक दिन जो है वो कई लाखों करोड़ों सालों का है, उसमें एक बार भगवान आते हैं, उनको कहते हैं मनवंतर अवतार। और फिर है युगा अवतार। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण के, श्याम सुंदर के अनंत कोटि स्वरूप है। अवताराहि असंख्यानाम हरे सत्व द्विजय निधा। जिस प्रकार सागर में लहरें उठती है, आप लोगों ने सागर देखा है, समंदर? हाँ, हमारे घर के पास में ही है। हाँ, हम सागर किनारे रहते, राधा रासबिहारी समंदर किनारे रहते। तो कितनी लहरें आती है सागर में, आपने गिने कभी? नो। अनगिनत, अनगिनत।
कभी गिने कि नहीं गिने? सुभाष गर्ग प्रभु, आपने काउंट किया हाउ मेनी वेव्स कम देयर इन द ओशन? शायद कृष्ण बंद प्रभु काउंट किए। सुभाष गर्ग प्रभु अनम्यूट कीजिए। नहीं वो ठीक है, संभव नहीं है, संभव नहीं, काउंट नहीं कर सकते। हाँ, समंदर जो है, सागर जो है, म्यूट करो सबको। तो सागर जो है उसकी लहरें कोई गिन सकता है? कोई नहीं गिन सकता। उसी प्रकार से श्याम सुंदर कितने अवतार धारण करते हैं इसको कोई नहीं गिन सकता, कोई नहीं गिन सकता। अवताराहि असंख्यानाम, अवताराहि असंख्यानाम हरे सत्व द्विजय निधा। क्या हो गया, मैं दिख रहा हूं क्या? अवताराहि असंख्यानाम हरे सत्व द्विजय निधा। तो अवतार कितने हैं? असंख्य अवतार है। असंख्य का मतलब भगवान रामचंद्र के वानर सेना में कितने वानर थे मालूम है? कितने थे? मैंने बोला था शायद लास्ट टाइम। यस यस, गोपनीता माता जी भी बोल रहे थे। हाँ, तो एक के ऊपर 17 जीरो लगाने के बाद उसके बाद जो भी संख्या लगाओगे उसको असंख्य बोलते हैं। 1 फॉलोड बाय 17 जीरोस। तो हम काउंट नहीं कर सकते, कंप्यूटर भी फेल हो जाता है उसके सामने। उतने थे। असंख्य का मतलब वो है। अवताराहि असंख्यानाम हरे सत्व विजय निठा। ये सारे अवतार कहाँ से आते हैं? एते चांश कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सारे अवतार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के दूसरे अध्याय में कहते हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर द्विभुजधारी मुरलीधर रास बिहार से आते हैं। तो आगे जाकर के चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ये कोई अवतार नहीं है। यह मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार जैसे, राम अवतार जैसे कोई अवतार नहीं है। नारायण, विष्णु वगैरह ऐसे अवतार नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण वर्णम तृषा कृष्णम, साक्षात कृष्ण है, ओरिजिनल भगवान श्री कृष्ण, वो है चैतन्य महाप्रभु। एक बार प्रभुपाद अपने शिष्यों को बोल रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, तो उनके शिष्य बोले कृष्ण के अवतार है। प्रभुपाद बोले नहीं, वो साक्षात कृष्ण है, कृष्ण के अवतार नहीं है। वो कैसे कृष्ण है? श्री रूप गोस्वामी अपने चैतन्य अष्टक में कहते हैं कि वो राधा रानी के भाव से अभिभूत कृष्ण है। और राधा रानी का भाव उनके हृदय में इतना उमड़ रहा है, भर भर के फल फूल रहा है। वो इतना राधा रानी के भाव में डूब गए हैं कि राधा रानी की अंग कांति, उनका रंग उनके रंग पर चढ़ गया है। वो काले कृष्ण गोरे बन गए हैं। Due to the upsurge of Radharani's feelings of ecstasy for Krishna, Sri Krishna has become Sri Chaitanya Mahaprabhu. श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि राधा रानी का प्रेम विरह जो है वो इतना तीव्र है। और वो जानने के लिए जब कृष्ण सोच रहे थे और उन्होंने जब राधा रानी का भाव धारण किया, श्री राधार भावे एवे गौर अवतार हरे कृष्ण नाम गौर करिया प्रचार, तब जाकर के उनकी जो अंग कांति है, उनका जो रंग है, वह काला गायब हो गया और वो तप्त कांचन बन गए, सोनार गौरांग बन गए। तो चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण अवतार भी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण है। और वो कृष्ण जो राधा रानी के भाव में है, केवल कृष्ण भी नहीं है। क्योंकि केवल कृष्ण जो है, हम नेक्स्ट गुरुवार को चर्चा करेंगे, वो किस लिए अवतार लेते हैं। सर्वज्ञ शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जो हर एक जीव की इच्छा जानते हैं, विचार जानते हैं, नियोजन जानते हैं, ऐसे भगवान श्याम सुंदर, उनको 3 चीजें पता नहीं है राधा रानी के बारे में। तो वो जब राधा रानी का भाव धारण करके आए तब ऐसे पीले रंग में आए। शुक्ल रक्तस तथा पीदा
इदानीम कृष्ण तांगत, ये कृष्ण जो है वो पीले रंग के कब प्रकट हुए, जब उन्होंने राधा रानी का भाव धारण किया। और इस प्रकार श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी अपने कर्चा में लिखते हैं, और कविराज गोस्वामी 5वां श्लोक लिखते हैं चैतन्य चरितामृत की आदि लीला का। राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति रस्मात् एकात्मानाव अपि भूयि पुरा देह भेदौ गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकट मधुना तद्वयं च ऐक्यमाप्तम् राधा भाव द्युति सुविलतम नवमी कृष्ण स्वरूपम। मैं उन भगवान कृष्ण के स्वरूप को प्रणाम करता हूँ जो राधा रानी का भाव धारण करके आए हैं। हालांकि परम सत्य वास्तविक रूप में एक है, लेकिन वो राधा श्याम सुंदर के रूप में दो में विभाजित हो गए। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी अन्योन्य विलास करे, वो एक आत्मा है दो शरीर में। और वास्तविक रूप से परम सत्य पहले तो एक ही था, लेकिन राधा श्याम सुंदर के रूप में विभाजित हो गया। लेकिन वापस वो दो जो है अभी एक बन गए हैं। ऐक्यमाप्तम चैतन्यम प्रकट मधुना, मैं उस चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ, ऐसा स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं। तो परम सत्य एक था, वो दो बन गए, वापस एक हो गए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो कौन श्रेष्ठ है, राधा श्याम सुंदर है चैतन्य महाप्रभु? पहले कौन आया बोलो? देखते हैं आप भी कितने विद्वान लोग बैठे हैं। बोले विद्वत जन कौस्तुभ कृष्ण प्रभु, हरीश नारद प्रभु दिख नहीं रहे। Yeah, he is also there. राधा श्याम सुंदर पहले। मैं इतनी बार इतनी चर्चा कर रहा हूँ, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादनी शक्ति अस्मात्, ये दोनों साक्षात सेम एंड इक्वल। पहले चैतन्य महाप्रभु है, फिर राधा श्याम सुंदर आते। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा स्वरूप दामोदर गोस्वामी कह रहे। राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति अस्मात् एकात्मानाव अपि भूनि, पहले तो एक था एकात्मानाव अपि भूनि, पूरा देह भेदौ गतौ तौ, बाद में भेद हो गए। फिर वापस क्या हो गया, चैतन्याख्यम प्रकट मधुना, वापस वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तद्वयं च ऐक्यमाप्तम, दो थे अभी एक बन गए, पहले एक थे दो बन गए, वापस एक बन गए। कैसे? राधा भाव द्युति सुविलितम नवमे कृष्ण स्वरूपम। तो आदि जो है वो चैतन्य महाप्रभु, बाद में राधा श्याम सुंदर आए, फिर वापस वो चैतन्य महाप्रभु बन गए। तो हम जो है ऐसे आदि पुराण पुरुष, वैराग्य विद्याम निज भक्ति योगम शिक्षार्थम एक पुरुषा पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये। मैं उस चैतन्य महाप्रभु को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, शरणागत होता हूँ, जो पुराण पुरुष है और वो सबसे दयालु है। सब अवतार सारा शिरोमणि, उनसे बड़ा और कोई है नहीं है। तो हमारा सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद ने वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा देने के लिए कितना कठिन प्रयोग किया, कितना प्रयोग किया और कितनी तपस्या की, और तब जाकर के हमें ये इस्कॉन का आंदोलन दिया, संग दिया भक्तों का, और उनकी चैतन्य महाप्रभु की कृपा दी। और खास करके ये चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ हमें श्रील प्रभुपाद ने प्रदान किया है। और हमारा सौभाग्य ये ग्रंथ प्रभुपाद ने इसी हरे कृष्ण लैंड में बम्बई जू में पूरा किया, लिख के। श्रील गिरिराज स्वामी महाराज बोल रहे थे, जब प्रभुपाद ने पूरा किया तो उस दिन बड़ी फीस्ट यहाँ पर हमने राधा रास बिहारी मंदिर में स्पॉन्सर की थी। महाराज बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है कि सब फ्लाई हो गया बुद्धि के ऊपर से? बहुत कठिन था आज का विषय। कठिन नहीं, है, समझ में आ गया, अभी समझ में आ गया। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मुझे लगता है ये हमको और 2-3 बार सुनना पड़ेगा आज का चर्चा जो है। हाँ, ये तो YouTube पे रखा होगा हमारे प्रभु ने, वहां से सुन जी सकते हैं। प्रभु जी। जय हो। कृष्ण बंधु प्रभु का शायद प्रश्न है, पूछे प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जिस डाउट क्या हो रहा है आप घर में, यहाँ पे मंदिर में आने के बाद लोग सैफरन पहनते हैं, घर में जाके आपका सैफरन रंग चढ़ रहा है।
मंदिर में नहीं पहन सकता प्रभु, एटलीस्ट घर में कर सकता। घर में पहन सकता। मेरे पास एक्स्ट्रा पेयर है, आपको चाहिए तो दे सकता हूँ। हाँ, अगले बार में आएंगे ले लेंगे प्रसाद। बोलिए। प्रभु जी, this location, where is the location of the Shir Sagar actually? Yeah, actually Shir Sagar is Dhruva Loka, where Dhruva Maharaj stays. That is, Dhruva Maharaj is ruling that Shir Sagar basically. That is Dhruva Loka. And the fifth canto tells the location. It is there near the Shishumara planet. You know Shishumara, the 27 nakshatras are there. That forms Shishumara. And above that, the highest planet is Dhruva planet, and that is Dhruva Loka. That is Shir Sagar actually. Okay. And the Lord gives him that planet system. Nice. And Bhagavatam says, Sarva Loka Namaskritam. That is, everybody offers pranam to Shir Sagar. Okay. Hari Bol. Hare Krishna. Next. हरे कृष्णा। शायद सब लोगों को भूख लगी है, पता नहीं क्या क्या बनाया है, और जो लोग वीडियो बंद है शायद खाना भी चालू किए होंगे पीछे बैठ के। कोई बात नहीं प्रभु जी, आपके लिए प्रसाद। हाँ, हरि बोल। ये फल मूल से काम नहीं चलने वाला, कुछ पक्का प्रसाद चाहिए। फल मूल तो ऋषि मुनि खाते साधु संत। चैतन्य चरितामृत में क्या है आपको बताता हूँ मैं। शीर पूरी, लाडू, रसावली, वो दिखाओ, भोग आरती दिखाओ। हाँ, भजो भक्त वत्सल गौर हरि, भजो भक्त वत्सल गौर हरि दिखाओ। भजो भक्त वत्सल श्री गौर हरि, श्री गौर हरि सोहि गोष्ठ बिहारी, नंद यशोमति चित्त हरि। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, एप्पल के लिए धन्यवाद। तो प्रसाद जो है महाप्रभु की लीला में भरपेट प्रसाद होता है, ऐसा केला फल मूल से नहीं होता। उधर रसमलाई होने चाहिए, रसगुल्ला होना चाहिए, मालपुआ होना चाहिए, लाडू, रसावली, शीरपुरी, अमृत के लिए पकौड़ा होना चाहिए, पूरी होना चाहिए, और पनीर सब्जी होना चाहिए। और क्या अच्छा लगता है आपको सुभाष प्रभु, हरीश नारद प्रभु? हाँ प्रभु जी, इतना आपने व्यंजन का नाम गिना दिया, अभी तक मुंह में पानी टपक रहा है प्रभु जी। हाँ, ये सब आप लोगों को, ये आप कितना ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे उसके हिसाब से मिल जाएगा। हमारे जयश्री माता जी आपको बना के देंगे। माता जी बना के दीजिए आप। माता जी अपने मोबाइल से लॉगिन है, प्रभु जी अपने मोबाइल से लॉगिन है। माता जी आप उनको सब बना के दे दो। अरे दिखाओ ना वो राजभोग आरती। और जो भक्त वत्सल श्री बहुत सुंदर आरती है। और क्या क्या है चैतन्य चरितामृत में, खाने के अलावा और कुछ है ही नहीं। कीर्तन, हरि हरि कैला और प्रसाद खाइला, और कोई है ही नहीं। आप देखो, और कुछ है ही नहीं। हरि हरि कैला, प्रसाद खाइला, और कितना सारा प्रसाद का वर्णन है। अरे 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 अरे, खा के व्यक्ति मर जाएगा। इतना सारा प्रसाद, मरता तो नहीं है लेकिन इतना सारा प्रसाद का वर्णन है। ठीक है, दिखता नहीं तो ठीक है। कोई और प्रश्न तो पूछो, नहीं तो हम यहाँ रुक जाते हैं। मेरी इच्छा थी आपको राजभोग सुनाने की। भजो भक्त वत्सल श्री गौर हरि, ये ट्यून है उसका। गोप वनिता माता जी का हमेशा प्रश्न होता है, माता जी पूछ सकते हैं और उत्तर आप ही दीजिए क्योंकि आप सब कुछ जानते हो। पूछिए। गोप वनिता माता जी अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी, आपने तो मेरे को ऐसा बना दिया सबके सामने जैसे पता नहीं कितना नॉलेज मुझे। हाँ बोलिए। हरि बोल। प्रभु जी, ये जो आपने अभी बताया ध्रुव लोक में क्षीर सागर है, एक वर्ड और बोला था आपने बीच में। हाँ, तो आई वांट टू नो दैट। मतलब क्षीर सागर और ध्रुव लोक के नीचे कुछ बता रहे हैं, पता नहीं आप। वो शिशुमार प्लैनेट है, मतलब वो पूरे जो 27 नक्षत्र है ना, हाँ जी, वो शिशुमार प्लैनेट कहते हैं। शिशुमार मतलब एक डॉल्फिन की तरह एक आकृति है, डॉल्फिन की तरह जो उल्टा लटक रही है, और वो ब्रह्मांड को बीचों बीच उल्टा लटक रही है। इसका वर्णन पंचम स्कंद में आते हैं, चाहे तो हम अगले बार चर्चा कर सकते हैं। बहुत जटिल उसका वर्णन है, अभी समझाने जाए तो लोगों ने अभी तक जो समझा है चार्ट ना अवतारों का, वो पूरा वो उड़ जाएगा और कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ जी, ठीक है, मैं बताता हूँ नेक्स्ट टाइम आपको।
हमारे साथ आज पूना के एक बहुत बड़े जाने माने वकील हमारे साथ उपस्थित है, मेरे परम मित्र और मार्गदर्शक सुभाष खिवड़े सर। हम उनका भी स्वागत करते हैं। बहुत अच्छे मित्र है, बहुत सालों से हमारे मैत्री है, हमको मार्गदर्शन करते हैं। हरे कृष्णा। है क्या खिवड़े सर? आप कहाँ पर है? Kindly raise your hand. I am not able to see. खिवड़े सर शायद चले गए। अच्छा है, चले गए। और एक थे, एक एडवोकेट करके थे। हाँ वो चले गए। वो बहुत अच्छे वकील है, मेरे मार्गदर्शक थे। और हमारे साथ और हेलो हमारे माया। साथ इस ग्रुप में बहुत बड़े डायमंड बिजनेसमैन भी है। मूलतः वो गुजरात से है, अभी बम्बई में स्थायिक हुए। बहुत बड़े भक्त है, स्वयं भागवत कथाकार। प्रभु जी म्यूट हो गया, म्यूट हो गया। प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हमारे साथ एक बहुत बड़े भागवत कथाकार है जो डायमंड बिजनेसमैन भी है, गृहस्थाश्रम में है, लेकिन बहुत बड़े संत है, बहुत बड़े भक्त है। अभी उनका दर्शन नहीं दे रहे, वीडियो बंद करके वो सुन रहे। मुझे नाम बताओ आपका। श्रीमान घट सुंदर प्रभु, कहाँ पर है आप? आपका दर्शन दीजिए। भक्त लोग बहुत विनम्र होते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम लेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे आप। हाँ Any questions? ठीक है, शायद किसी का प्रश्न नहीं है, सबको भूख लगी है। भूख नहीं लगी है प्रभु। भूख नहीं लगी है, हमें तो लगी है। आप लोग खाली फोटो में दिखा रहे हैं, एप्पल केला दिखा रहे हैं और उधर ही खा रहे हैं। हाँ? उधर ही बैठे बैठे कौस्तुभ कृष्ण प्रभु ने वीडियो ऑफ करके खत्म कर दिया सब। प्रभु जी एक चैट बॉक्स में है, एक माता जी और प्रभु जी को ये लिखा है। हाँ गौरनीताई 108 ऐसा बोल रहे। प्रभु जी 3 टाइप्स फिर से बताइए, प्रकाश, स्वयं एंड वन मोर, क्या डिफरेंस है और एग्जाम्पल भी प्लीज, ऐसा लिखेगा। उसको वापस ले लो स्क्रीन पर। यस प्रभु। ये एक बार में समझ में नहीं आता, कई बार सुनेंगे तब समझ में आता है। ठीक है, तो ये जो फोटो है आपको लीला मनोहर प्रभु देंगे और वो भी समझाएंगे, वो समझ गए हैं, उन्होंने मुझे समझाया वैसे देखा जाए तो इस तरफ आओ, स्क्रीन ये कर लो। तो भगवान कृष्ण स्वयं प्रकाश है, स्वयं उनका रूप है, और उनके जो साक्षात उनके जैसे होते हैं, उनके जैसे जो स्वरूप होते हैं, कुछ अंतर नहीं, उनको प्रभाव प्रकाश कहते हैं। और उनमें कुछ अंतर होता है तो वैभव प्रकाश। इस तरफ देखो, बलराम जी कलर अलग है, नारायण के 4 हाथ होते हैं, कृष्ण के 4 हाथ नहीं होते। 2 नारायण भी एक जैसे नहीं होते। हर एक के नारायण में आयुध में शंख चक्र गदा पद्म अलग अलग स्वरूप में होता है, इसलिए उनका नाम भी अलग रहता है। विष्णु, नारायण, पद्मनाभ, अनंत पद्मनाभ, ऐसे अलग अलग नाम होते हैं, क्योंकि हर एक के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, कौन से हाथ में कौन सा आयुध है उस हिसाब से नाम होता है। तो ये बहुत टेक्निकल डेफिनेशन है, आपको केवल एक अंदाजा देने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, कितने महान है, ये बताने के लिए सब बताया। ये सब मुझे भी स्मरण नहीं रहता। ठीक है, हरे कृष्णा। ये सबके साथ शेयर करो प्रभु जी आप। हाँ ओके प्रभु जी। ठीक है, रुके हम। We can close.